नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ और कुशल होंगे। मित्रों, आज का मेरा ये वीडियो मेरे विद्यार्थी साथियों को समर्पित कर रहा हूं। मुझसे काफ़ी बार ये रिक्वेस्ट आई थी, काफ़ी बार रिक्वेस्ट की गई थी कि कुछ विद्यार्थियों के लिए अगर संभव हो तो एक आध वीडियो मैं अपनी तरफ से प्रस्तुत कर सकूँ। तो आज अभी उन विद्यार्थी साथियों को मैं ये वीडियो समर्पित कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी के लिए ये उपयोगी भी साबित होगा। दोस्तों, सोशल मीडिया के ज़माने में जहां व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से न जाने कितनी ही अलग अलग स्टोरीज़ आप लोगों को पढ़ने को मिलती हैं, और ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ हैं जहां आपने पढ़ा होगा एक बहुत ही गरीब पिता, बहुत मेहनत की उन्होंने और उनके बेटे या बेटी ने उनका नाम रोशन किया, बहुत ऊंचे ओहदे पर अपना सिलेक्शन करवा के। कोई कलेक्टर बना, कोई और किसी बड़ी पोस्ट पर गया, या किसी प्राइवेट कंपनी में बहुत बड़े पैकेज पर गया। ऐसी स्टोरीज़ हम पढ़ते हैं और ये इतनी भावुक करने वाली स्टोरीज़ होती हैं, हमारी आंखें भर आती हैं इन्हें पढ़ते हुए। लेकिन मैं आपसे आज जिस स्टोरी का जिक्र करने जा रहा हूँ, ये वास्तविक स्टोरी है जो खुद मेरे साथ मेरे जीवन में मैंने घटित होते हुए देखी है। बरसों से हमारे घर के नियमित ऑटो की सेवा देने वाले हमारे ऑटो वाले भैया इतने समय के पाबंद कि हम हमारी घड़ी अगर उनसे मिला लें तो शायद घड़ी 1-2 मिनट इधर उधर हो जाए, लेकिन वो भैया का समय कभी इधर उधर नहीं हुआ। और हमेशा हमारे परिवार में ये बात कही गई कि अगर आपको ऑटो की सर्विस चाहिए तो आप सिर्फ इन्हीं भैया को बुलाइए, आप और किसी भैया को मत बुलाइएगा। और जब जब जिस भी समय हमें आवश्यकता हुई वो हमेशा हाजिर रहे। किसी भी तरह की आवश्यकता के हिसाब से वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उपलब्ध नहीं हुए। ये उनकी सेवा करने की स्वयं की आदत थी, और इसी आदत के वजह से धीरे धीरे वही आदतें उनके बेटे और बेटियों में भी आई, और ये गुण उन्होंने भी अपना लिए। धीरे धीरे उनकी पढ़ाई में भी ये गुण दिखने शुरू हो गए। और एक समय ऐसा आया जब पिता की मेहनत को बच्चों ने धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। जो पिता ऑटो चलाकर दिन रात मेहनत कर रहे थे, और क्यों? बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए, बच्चों के करियर के लिए। उन बच्चों ने उस पूरे मेहनत को एकदम उचित और बहुत ही सुंदर प्रतिफल देना शुरू किया। अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना शुरू किया। और उनकी बड़ी बेटी ने तो अपने ग्रेजुएशन को पूरा करने के बाद में शहर के नामी विश्वविद्यालय से MBA की डिग्री में प्रवेश लिया, वो भी एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से। MBA की डिग्री पूरी करते करते कैंपस से ही प्लेसमेंट के माध्यम से देश की सबसे बड़ी और नामी बैंक में उनका असिस्टेंट मैनेजर के पद पर चयन भी हुआ। एक दिन अचानक जब वो मुझे लेने आए तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं 4-5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो मैंने कौतूहल से पूछा उनसे, तो उन्होंने बताया, बेटी को इस तरह से सिलेक्शन हुआ है और पोस्टिंग मिली है, तो उसका घर वगैरह सब सेट करना है, उसके लिए मैं जा रहा हूँ। उनकी आंखों से छलकता वो पानी और वो खुशी मेरी भी आंखें भिगो गया। दोस्तों, माता पिता की हुई मेहनत सिर्फ उनके बच्चे ही उन्हें वापस लौटा सकते हैं, और वो भी सिर्फ एक ही माध्यम से। लौटाने का मतलब सिर्फ ये है कि आप उस मेहनत के उत्तर में उतनी ही मेहनत करें। आप उस मेहनत के एवज में पढ़ाई के संबंध में जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी परसेंटेज को मानक बना लें, किसी चयन को ही मानक बना लें, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन आपके लिए जो दिन रात एक करके आपके माता पिता मेहनत कर रहे हैं, आप उस मेहनत के प्रत्युत्तर में स्वयं भी उतनी ही ताकत से मेहनत कीजिए, उतना ही पढ़ाई में जुट जाइए। हो सकता है कुछ परिणाम आपके हिसाब से ना हो, आपके मन माफिक ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास भविष्य के और भी रिजल्ट्स हैं जिन्हें आप सुधार सकते हैं और जिसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसे भी उदाहरण हैं, ऐसे भी छात्र हैं जो शुरुआती समय में स्कूल से निकाल दिए गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत अविश्वसनीय काम किए। तो अगर कभी ऐसा हुआ भी है, आपका पास्ट रिकॉर्ड बहुत बड़ा अच्छा नहीं रहा हो परसेंटेज के मामले में या चयन के मामले में, कोई बात नहीं है। अब आप मेहनत कर लीजिए और आने वाले समय में अपने आप को, अपनी पढ़ाई को सार्थक साबित कीजिए। खास कर देखिए, हमारे यहाँ 3 श्रेणी के लोग हैं। एक वो श्रेणी है जो निम्न वर्ग में है, जो पैसे से कंपैरेटिवली उतने सक्षम नहीं हैं, और इस वजह से वो अन्य सहायता के माध्यम से अपने बच्चों की पढ़ाई कराते हैं। एक धनाढ्य वर्ग है जिन्हें पैसे की किसी भी तरह से कोई कमी नहीं, और वो अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर जोर
पढ़ाई की वजह से आता है बच्चों पर, तो वो मध्यम वर्ग है। मैं इन बच्चों से कहना चाहूँगा, आपके माता पिता आपको लेकर सपने संजोते हैं, ये गलत नहीं है, उनकी अपेक्षाएं गलत नहीं है, लेकिन उन अपेक्षाओं के बोझ में दबिए मत। आप अपने प्रदर्शन से निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। कल अगर आपने 1 किया है तो प्रयत्न कीजिए आज 2 कीजिए। आप 1 से आधे पे मत जाइए। बस आप ये कोशिश हमेशा कीजिए कि आप भले ही 1 ही कदम आगे बढ़ें, लेकिन आगे जरूर बढ़ें। अगर आप ये निरंतर करते रहेंगे तो आप हर उस मेहनत का उत्तर सही और उचित तरीके से दे पाएंगे जो आपके लिए किसी ने की है। फिर आप किसी का सपना पूरा बिल्कुल मत कीजिए, आप अपना सपना पूरा कर लीजिए। आप सभी के सपने पूरे कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपके माता पिता के भी सपने वही हैं जो आपके भी सपने हैं। ये मिले जुले सपने हैं। वो मेहनत भी आप ही के लिए कर रहे हैं, वो अपना सर्वस्व आप ही के लिए दांव पर लगा रहे हैं। इसलिए याद रखिए, अगर आपके माता पिता आपसे ये कहते हैं कि यही वो 4 साल है, यही वो 5 साल है जब आप मेहनत कर लीजिए, अगर आप अभी मेहनत कर लेंगे तो आगे आने वाली ज़िंदगी में, आने वाले समय में आप एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो वो आपसे सही कह रहे हैं, ये उनके अनुभव के बोल हैं। अगर आपके माता पिता बहुत बड़ी पोस्ट पर नहीं हैं तो ये मत सोचिए कि इन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया, बल्कि ये सोचिए कि अगर मेरे माता पिता असफल हुए हैं तो उनके बोल ज़्यादा अनुभवी है, क्योंकि वो सारे तरीके जानते हैं जिससे उन्हें वो फेल्योर मिले थे या उन्हें वो उचित सफलता नहीं मिल पाई थी। तो आप उन सारी चीज़ों से अपने आप को बचाइए, उनसे सीखिए। क्या ऐसी वजह रही जिसकी वजह से वो अपने मनमाफिक मुकाम पे नहीं पहुंच पाए थे? आप उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए और फिर आप आगे बढ़ते चलिए। देखिए, परिणाम आपके और आपके माता पिता के बिल्कुल अनुकूल होंगे और इतने सुंदर परिणाम आप हासिल करेंगे कि आपके माता पिता ही नहीं, पूरी दुनिया आपके लिए वाहवाही करेगी। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।